अधजली लाश का पूरा सच। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। शराब और शबाब में गई जान। सड़क किनारे गेहूं के खेत में एक शख्स की अधजली लाश मिली है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी हैं, चेहरे पर शिकन है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर ये लाश किसकी है और किसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जौनपुर में 21 मार्च को गेहूं के खेत से अधजला शव मिला था। देखते ही लग रहा था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। शव देखकर पुलिस वालों तक की रूह कांप गई। खेत में जहां शव मिला वहां कई मीटर तक घसीटने के निशान भी थे। हत्यारों ने युवक के कमर के नीचे के हिस्से को जला दिया। युवक के गले में सोने की चेन और हाथ पर घड़ी पहने हुआ था, लेकिन हत्यारों ने उसको उतारा तक नहीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद शव की पहचान 42 साल के ब्रिजेश सिंह के रूप में हुई और वो वाराणसी के पहाड़िया में लॉन्च संचालक थे। जो है डेड बॉडी का जानकारी हमको पुलिस को मिलती है, परसों मिली है। तो मिलने के बाद फिर वो डेड बॉडी क्योंकि उस समय तक शनाख्त नहीं हो पाई, फिर वहाँ से केराकत पुलिस ने उनको ले आके फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आया। पोस्टमार्टम का समय में तब जो है जानकारी मिलती है ये व्यापारी का जो बनारस का रहने वाला है उस व्यापारी का शव है। तो तुरंत उनका घर का खबर कर देते हैं। तो खबर करने के बाद फिर वो उनका घर वाले वहाँ लोकल पहाड़िया जो थाना क्षेत्र में उधर बनारस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। फिर इसके बाद आके कल जो है हमारा केराकत थाने पर आए, तहरीर दे दिया और उनके भाई के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया। और कल आफ्टरनून से जो है हमारा केराकत पुलिस और सीओ केराकत और एसपी सिटी और यहाँ का एसओजी टीम सब लोग इस काम में जुट गए हैं। पूरा घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ब्रिजेश सिंह के परिवार के लोगों को दी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया और पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सर्विलांस की मदद ली और तभी जांच अधिकारियों को कुछ अहम सुराग हाथ लगे और कानून के हाथ सीधे गुनहगारों के गिरबान तक पहुंच गए। पुलिस ने ब्रिजेश सिंह की हत्या के आरोप में महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल आला कत्ल को भी बरामद किया। और ये लोग जो है फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर और जो घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर जो पूरा घटनाक्रम का पूरा जानकारी हुई और रात में मात्र 24 घंटे के अंदर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ली गई और आला कत्ल बरामद कर दी गई। और जो मोबाइल फोन जिसमें प्रयुक्त हुआ वो मोबाइल भी बरामद हो गए। वो सारे घटना का खुलासा भी हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो सच पुलिस के सामने जाहिर किया उससे जांच अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। ब्रिजेश सिंह की हत्या अवैध संबंध को लेकर हुई थी। ब्रिजेश का संबंध लॉन में काम करने वाले मनीष पाल की बहन से था। ब्रिजेश ने पहले जमकर शराब पी और मनीष की बहन के ससुराल पहुंच गया। इसके बाद ब्रिजेश ने फोन कर मनीष की बहन को गांव के बाहर बुलाया। बहन के साथ उसका पति नितिन ब्रिजेश के पास पहुंचा। तब नशे में धुत ब्रिजेश की मनीष की बहन और उसके जीजा से कहासुनी हो गई। इसके बाद मनीष ने अपने दोस्त दीपू की मदद से ब्रिजेश की हत्या की योजना बनाई और कार से लोहे की रॉड निकालकर ब्रिजेश सिंह की हत्या कर दी। 20 तारीख को मृतक ब्रिजेश अपना घर जो पहाड़िया में पड़ता है वहाँ से वैगनर गाड़ी लिया और उसमें दारू का बॉटल्स लिया, कुछ खाने का सामान लिया
फिर वहाँ से आके खाना खाया, फिर दारू पिए, फिर जाके एक चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहां ये अभियुक्त सरोजा देवी उनका ससुराल पड़ते हैं और ये सरोजा देवी का घर पर वो पहुंचता है। तो वहाँ जो है उनका गाड़ी जहाँ गांव के पास रुक जाता है। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल का तलाशी करने लगते हैं क्योंकि वो दारू का नशे में मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल गए हैं। तो उसी गाड़ी के पास से एक लड़का जो जाता है, सोनू नाम का लड़का, उनसे ये कहता है आपके पास मोबाइल हो तो मेरा मोबाइल में कॉल करके एक बार चेक कर लो ताकि मेरा मोबाइल कहाँ है मैं ढूंढ सकूं। तो ये सोनू लड़का ने एक मिस कॉल देता है, फिर जो है फिर कॉल देता है। फिर जैसा घंटी बजती है वो अपना गाड़ी में जहाँ सीट के नीचे जो पड़ा हुआ है वो मोबाइल उठा के फिर इनसे 5 सेकंड बात करके फिर काट देता है। हत्या के बाद आरोपी ने ब्रिजेश सिंह की लाश को ठिकाने लगाया। लाश को सबसे पहले गेहूं के खेत में फेंक दिया और फिर पहले ईंट पत्थरों से हमला बोला और फिर उसके शव को जलाने की कोशिश की और मौके से फरार हो गए। औरत है जो सरोजा देवी, उनको जो है उनके पास जाने का वो उनको बुलाते हैं। फिर उनका हस्बैंड भी साथ में रहता है। तो उन्होंने उनका जो महिला है उनका भाई मनीष को फ़ोन करती है। तो मनीष जो है वहाँ से अपना मित्र दीपू के साथ गाड़ी में तुरंत वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर दोनों के बीच में क्या बातचीत और कैसनू होती है। फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास जो रॉड से इनका सिर पर मारता है। फिर इसके बाद इनको गाड़ी में लेटा के फिर वहाँ से लेके आ गया। फिर हमारा जो है थाना गद्दी करके एक हमारा चौकी है, वो उस चौकी क्षेत्र में ले आते हैं। ले आके वहाँ गेहूं के खेत में उनको डाल के फिर ईंटों से मारता है। तो इसके बाद फिर ये वैगनार गाड़ी ले जाके दूर में जो है दूसरा जगह जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ जो है ये वैगनार गाड़ी को भी जला देते हैं। पुलिस ने महज 24 घंटे में ब्रिजेश सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले के राज से पर्दाफाश कर अपनी पीठ थपथपाई। पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच करने वाली टीम को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। मात्र 14 घंटे के अंदर पूरा घटना का अनावरण करना, मतलब जो डेड बॉडी का पहले शिनाख्त नहीं हुआ था उसको शिनाख्त करके और अज्ञात केस को वर्कआउट करने में 14 घंटे के अंदर वर्कआउट करने में जो जौनपुर पुलिस का एसओजी टीम को और थानाध्यक्ष केराकत को, इनको जो है 20,000 रुपये का मेरे तरफ से पुरस्कार घोषित कर रहा हूँ। और साथ में जो हमारा एसपी सिटी और सीओ केराकत को मैं प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ और हमारा एडीजी महोदय के द्वारा भी इनको प्रशंसा की गई। फिलहाल पुलिस ने महिला समेत सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए जौनपुर से दीपक सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।